हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछले क्लास में हमने किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। तो 13.1 में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसका डायमेंशंस क्या दिए हुए हैं, जिसकी लंबाई दी है 1.5 मीटर, जिसकी चौड़ाई दी है 1.25 मीटर और जिसकी ऊंचाई दी है 65 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। तो जो प्लास्टिक बॉक्स जो हम बनाएंगे उसका जो टॉप है वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। आगे, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, हमने जो प्लास्टिक शीट है उसका थिकनेस क्या करना है, इग्नोर करना है। डिटरमाइन, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ द शीट हमें फाइंड आउट करना है जो बॉक्स बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है, मीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सबको सेम यूनिट में लाना होगा। यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 1.25 मीटर और हाइट दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब कभी भी हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0.65 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ शीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉक्स। तो पूरा एरिया ऑफ शीट निकालना है हमें पूरा बॉक्स बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पूरे बॉक्स का हमें एरिया निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स माइनस, यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ द शीट, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। इट इज मतलब जो प्लास्टिक बॉक्स है वो ऊपर से खुला होना चाहिए। तो माइनस से करेंगे एरिया ऑफ टॉप ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे से डाउट आता है कि जो प्लास्टिक बॉक्स है वो कौन से शेप का है, क्यूब के शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है। देखो यहाँ पे डायमेंशंस तीनों क्या दी हुई हैं, अलग अलग दी हुई है। इसका मतलब ये प्लास्टिक बॉक्स कौन से शेप का हो गया, क्यूबॉइड के शेप का हो गया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। सिर्फ पढ़ाया नहीं है, मैंने पूरा प्रूफ करके बताया कि कैसे आता है ये, ठीक है। जो लोग नहीं देख रहे हैं ये वीडियो एक बार जाके उसको देख लेना। माइनस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। तो एरिया ऑफ टॉप क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड में हर एक साइड कौन से शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो आगे क्या होगा, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 2LB माइनस LB विल बिकम LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ओके। तो आप सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर प्लस 2 इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.65 मीटर प्लस 2 इंटू 1.5 मीटर इंटू 0.65 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 1.25 इंटू 1.5
5। तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 5 5 जा 20, 5 2 जा 10, 11, 12, 5 1 जा 5, 6। यहाँ पे 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 प्लस 0 5 7 8 1। तो कितनी बार 0 यहाँ पे कितनी बार लग रहा है? 3 डिजिट के बाद लग रहा है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद आएगा। 0 वैसे का वैसे लिया था, तो यहाँ पे हम मिटा देंगे इसको। तो क्या आता है यहाँ पे 1.875 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1.25 इंटू 0.65। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11, 12, 5 1 जा 5, 6, 0, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 2 जा 12, 15, 6 2 जा 6, 7। और यहाँ पे 0 आखिरी में दिया है, तो उसका लेके फायदा नहीं। तो यहाँ पे 5 2 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 1 प्लस 7 8। कितने डिजिट बाद पॉइंट आएगा? 4 डिजिट बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या होगा? 2 5 जा 10, 2 2 4, 5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 16 पॉइंट, 2 इंटू 0 0, और आगे 1 कैरी होकर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1.625 मीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करो। थर्ड वाला खुद मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को क्या आएगा। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये थर्ड वाला खुद मल्टीप्लाई करो, मेरे को बताओ क्या आएगा। ये आना चाहिए 1.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1.875 प्लस 1.625 प्लस 1.875, तो ये आएगा 5 5 50 105 7 7 14 15 16 17। यहाँ पे 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22 23 पॉइंट 1 2 3 4 5। उसका अप्रोक्स लेंगे तो कितना आएगा? 5.4। एग्जैक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड आउट किया? एरिया ऑफ शीट फाइंड आउट किया, जो था फर्स्ट वाला। ठीक है, अब सेकेंड वाला करना है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सेकेंड वाला दिया हुआ है, एरिया कितना आया था फर्स्ट का? 5.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट, मतलब हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ द शीट निकालना है। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की शीट कॉस्ट कितनी कर रही है? 20 रुपए कर रही है, तो 5.4 मीटर स्क्वायर की शीट कितनी कॉस्ट करेगी? 1 मीटर स्क्वायर की शीट कितनी दी हुई है? 20 रुपए की दी हुई है, तो 5.4 मीटर स्क्वायर की शीट कितनी होगी? एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5.4 इंटू 20। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ? ये आंसर खुद बताओ कितना होगा। मैं ही बता देता हूँ, देखो, इंटू
5.4 8 0 0 0 10, ठीक है। इसका आंसर आएगा 10 रुपीज 108, ठीक है। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना कि अगर एक का दिया हुआ है और ज्यादा का पूछा है तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ज्यादा का दिया होता और एक का पूछा होता तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो एक रूम का डायमेंशंस क्या दी हुई है, रूम की लंबाई दी हुई है 5 मीटर, रूम की चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर और रूम की ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर। तीनों डायमेंशंस का यूनिट सेम है, ठीक है। अब आगे देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 7.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द रूम का वॉल्स वाइट वॉश करनी है और सीलिंग वाइट वॉश करनी है। तो उसका कॉस्ट निकालना है कि कितना पैसा लगा। तो पैसा लगाने से, पैसा निकालने से पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो एरिया ऑफ वाइट वॉश फाइंड आउट करना होगा। एरिया ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू, यहाँ पे वाइट वॉश किसका करना है, सिर्फ वॉल्स ऑफ द रूम और सीलिंग का करना है। इसका मतलब जो फर्श है उसका नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पूरा टोटल सरफेस एरिया लेंगे रूम का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम, और माइनस कर देंगे उसके एरिया ऑफ फर्श। तो यहाँ पे फर्श का एरिया क्या दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये नहीं पता हमें कि रूम कौन सी शेप का है, क्यूब का है या क्यूबॉइड का, कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे डायमेंशंस तीनों अलग अलग दिए हैं, इसका मतलब रूम कौन से शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस एरिया ऑफ फ्लोर मैंने अभी बता दिया था, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो जैसे ही ओपन होगा तो 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। यहाँ पे लेंथ लिख लो, ठीक है, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2LB माइनस LB विल बिकम LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 5 मीटर इंटू 4 मीटर प्लस 2 इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर प्लस, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं किया ना, 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। सिमिलरली यहाँ पे भी LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, ठीक है। तो 2 इंटू 5 मीटर इंटू 3 मीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 मीटर स्क्वायर। इसका टोटल करो कितना आएगा, 20 प्लस 24 44, 44 प्लस 70, सॉरी 44 प्लस 30 74, 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ व्हाइट वॉश हमें मिल गया, हमें क्या निकालना है, इसका कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया हुआ है अमाउंट, 7.5, 7.5। तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक का दिया है ज्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई होगा 74 इंटू 7.5। तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 74 इंटू पॉइंट बाद में डाल देना, 74 इंटू 75 करो सीधा, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35, 37 0
7 4 28, 2 और 8, 7 7 49, 51 प्लस यहाँ पे 0, 8 प्लस 7 15, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 और यहाँ पे एक पॉइंट था 7.5 है तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। तो कितना है ₹555। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग ऑफ द रूम। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है जिसका फ्लोर का पेरीमीटर कितना है 250 मीटर। आई क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of the hall। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर पेंटिंग का कॉस्ट 4 दीवार को पेंट करने का कॉस्ट आ रहा है टोटल 15,000 रुपए, तो और उसमें से पर मीटर स्क्वायर का कितना रेट दिया हुआ है 10 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल कितना आ रहा है 15,000 रुपए। कितने वॉल्स को पेंट करने से, 4 वॉल्स को पेंट करने से। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। तो उसका जो फ्लोर दिया हुआ है उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 250 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो फ्लोर दिया रेक्टेंगुलर हॉल का उसकी लेंथ दी हुई है, उसका ब्रेथ लेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 250 मीटर। तो यहाँ पे 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इज इक्वल टू 250 मीटर। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 250 मीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 125 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने लेंथ प्लस ब्रेथ निकाली 125 मीटर। हाइट क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट की पेंटिंग निकालनी है। हम लोग पेंट कितने वॉल्स को कर रहे हैं, 4 वॉल्स को कर रहे हैं। इसका मतलब चारों वॉल्स वर्टिकल कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या सरफेस एरिया निकालेंगे, वर्टिकल सरफेस एरिया, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं या कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ पेंटिंग द वॉल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हॉल। ठीक है, हॉल कौन सी शेप में दिया हुआ है, हॉल दिया हुआ है क्यूबॉइड की शेप में। तो यहाँ पे 2l प्लस बी इंटू हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे 125 इंटू हाइट, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 125 विल बिकम 250 इंटू हाइट। आगे एरिया निकाल रहा है, एरिया में हमेशा जो भी यूनिट होगा उसका पावर में स्क्वायर आएगा। अगर वॉल्यूम लोगे तो यूनिट के आगे पावर में क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 250 इंटू एच मीटर स्क्वायर। अब जो चारों वॉल को हम पेंटिंग कर रहे हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 15,000 रुपए। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉल। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वॉल को पेंटिंग करने का टोटल कॉस्ट आ रहा है 15,000 रुपए, मगर 1 मीटर स्क्वायर का रुपीस कितना दिया हुआ है 10 रुपए दिया हुआ है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का रुपीस कितना लगा है 10 रुपए लगा है, और इसका टोटल कितना आ रहा है 15,000 रुपए।
तो 250 इंटू एच मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? एक का दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तो कितना होगा? 10 इंटू 250 एच मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹15,000। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 15,000 इज इक्वल टू 250 इंटू 10, सॉरी 250 एच इंटू 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 इक्वल टू 250 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2,500 इंटू एच। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 कैंसल, तो आगे 25 इस साइड चलेगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 150 अपॉन 25 इज इक्वल टू एच। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0 5 1 जा 5 6। तो हाइट कितना है? तो हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सेज द पेंट इन द सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि एक कंटेनर है जिसमें थोड़े पेंट दिया हुआ है, और वो पेंट कितना एरिया पेंट कर सकता है? इतना एरिया पेंट कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाउ मेनी ब्रिक्स of dimension 22.5 cm into 10 cm into 7.5 cm can be painted out of this container। तो ये जो कंटेनर दिया है पेंट का, उसमें से हम कितना ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं, और एक ब्रिक का डायमेंशन कितना दिया है? उसकी लंबाई दी है, की लंबाई दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है विच कैन बी पेंटेड आउट बाय दिस कंटेनर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी painted by this container is equal to, कभी भी किसी भी चीज का नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ना कि नंबर ऑफ ये बताओ, कि नंबर ऑफ ये बताओ, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, तो यहाँ पे क्या करना? सबसे पहले टोटल एरिया, एक पेंट, ये पेंट टोटल एरिया कितना पेंट कर पा रहा है, तो पहले लिखो कि टोटल एरिया पेंटेड बाय दिस कंटेनर अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। अगर टोटल एरिया से हम टोटल सरफेस एरिया एक ब्रिक को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ब्रिक। इसका मतलब अगर जनरल टर्म में मैं बोलूँ या किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ ये निकालना है, नंबर ऑफ वो निकालना है, कोई भी चीज़ का नंबर निकालना है, तो टोटल एरिया को एक से डिवाइड कर देना, एक के एरिया से डिवाइड कर देना। वही किया यहाँ पे, टोटल एरिया को एक के एरिया से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ बाय दिस कंटेनर कितना दिया है? 9.375 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 9.375 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर टीएसए ऑफ वन ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया वन ब्रिक। ये ब्रिक का डायमेंशन सब अलग है, मतलब ये कौन से शेप में? क्यूबॉइड की शेप में। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL।
तो यहाँ पे 9375 अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 एल बी, एल कितना दिया हुआ है यहाँ पे लिख लो 22.5, बी दिया हुआ है सब सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 22.5 इंटू 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 93750 अपॉन यहाँ पे 22.5 इंटू 10 225 प्लस 10 इंटू 7.5 75 प्लस 22.5 इंटू 7.5, पहले मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 2 जा 10 11 0, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 1 कैरी ऊपर, 7 2 जा 14 15, कितना आया 5 7 8 6 1, कितना पॉइंट लगेगा यहाँ पे 7.5 दिया हुआ है, यहाँ पे 22.5 दिया हुआ है, तो 2 के आगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 168.75, ठीक है। तो आगे करो, तो 93750 अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा 225 प्लस 75 कितना हो गया 300 प्लस 168.75 कितना आएगा 468.75 इंटू 2, तो 468.75 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15 0, फिर 2 8 जा 16 17, आगे 2 6 जा 12 13, 2 4 जा 8 9, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, तो 93750 अपॉन कितना है 937.5, एक पॉइंट है तो इंटू 10 कर देंगे, ऊपर भी इंटू 10 कर देंगे, तो क्या होगा 93750 अपॉन 9375, तो कैंसिल होगा तो 100 आएगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ bricks which can be painted out by this container is 100, तो 100 ब्रिक पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1 का करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है द cubical box has edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height। तो यहाँ पे दो बॉक्स दिए हुए हैं। पहला जो बॉक्स दिया हुआ है वो कौन से शेप में दिया हुआ है, क्यूब के शेप में दिया हुआ है, और उसका एज मतलब उसका हर एक साइड कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। पर सेकेंड में कौन सा बॉक्स दिया हुआ है, क्यूबॉइडल बॉक्स दिया हुआ है। तो क्यूबॉइडल बॉक्स का लंबाई कितनी दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटेस्ट लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया, ठीक है, एंड बाय हाउ मच। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि दोनों बॉक्स में से किसका बड़ा कर्व सरफेस एरिया है और कितने से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे
सबसे पहला निकालेंगे इसको हम, हाँ तो इसको क्यूबिकल बॉक्स लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, या लैटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, या वर्टिकल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको बताया होगा आप वैसा लिख सकते हैं। तो क्यूब का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 4a²। तो यहाँ पे a कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेकेंड का निकालते हैं। सेकेंड कौन सा है, कौन से शेप का दिया हुआ है बॉक्स, क्यूबॉइडल शेप का दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे 2 लेंथ कितना दिया हुआ है उसका 12.5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट विच इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12.5 प्लस 10 22.5 इंटू 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 225। 22.5 को अगर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 225/10 हो जाएगा इंटू 8। 2 1 जा 2 5 जा। यहाँ पे 225 को हमें डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो 5 4 जा 20। 5 में से 20 गया 2 बचा, नीचे 5 आया, तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो 25 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 2 जा 25 इंटू 25 नहीं 5 4 जा 45। इधर 45 था ना, गलती से लिख दिया। 45 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 36, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटेस्ट लैटरल सरफेस एरिया। तो ग्रेटेस्ट किसका हो गया, पहला वाला बॉक्स हो गया विच इज क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, और बाय हाउ मच, तो दोनों में कितना ग्रेट है वो। ठीक है, तो उसका डिफरेंस कितना है 400 माइनस 360 कितना बचा 40। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका से बड़ा है वो। ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस कितना हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसमें क्या पूछा है, उसमें ये पूछा है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। सबसे पहले पूछा था कि ग्रेटेस्ट कौन सा, अभी क्या पूछा है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो हमें यह बताना है कि किसका टीएसए स्मॉलर है और कितने से छोटा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले टीएसए ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। तो 6 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और पीएसए ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2LB, L कितना दिया है 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12.5 इंटू 10 125 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 इंटू 125/10। करो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा 2 ब्रैकेट 125 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
25 इंटू 4, 5 4 जा 20, 2 कैरी नीचे 0, यहाँ पे 2 4 जा 8, 9 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 125 प्लस 100 225, 225 प्लस 80 कितना हो गया 305, तो 305 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, तो 2 5 जा 10, 1 ऊपर 0 नीचे, तो 2 इंटू 0 0 नीचे 1 आ जाएगा जो ऊपर कैरी हुआ था, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पूछा था हमें कि दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब उसमें से क्या पूछा था कि कौन से बॉक्स का स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है, तो कौन सा बॉक्स का हुआ क्यूबिकल बॉक्स का हुआ, और कितना छोटा है वो, कितना छोटा है, बड़ा वाला कितना 610 है, छोटा वाला 600 है, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा हुआ, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made entirely by a glass panes including base held together with a tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter height. तो यहाँ पे एक स्मॉल सा इंडोर ग्रीन हाउस है जो एंटायरली किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, उसका बेस भी क्या है, ग्लास का है, ठीक है। और वो पूरे ग्लास, पूरा इंडोर जो ग्रीन हाउस है जो ग्लास से बना हुआ है, वो पूरा एक साथ कैसे चिपका हुआ है, टेप से चिपका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रीन हाउस का डायमेंशन कितना दिया हुआ है, उसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ग्लास। एरिया ऑफ ग्लास मतलब हमें इसका पूरा एरिया निकालना होगा, तो इसका मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2 लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, ठीक है। 2 0 का वैसे वैसे आएगा, तो 3 2 जा सॉरी 3 5 जा 15, 1 ऊपर 5 नीचे, 3 2 जा 6 7, so we got 750 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 25 था 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 5 था 15 भी आएगा, जो यहाँ था वही यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सबको प्लस करो, 750 प्लस 750 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 2 1500 प्लस 625 5 2 1 2, so 2125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ ग्लास। और पूरे ग्लास ने क्या कवर किया हुआ है, इनर ग्रीन हाउस को कवर किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो ग्लास है वो कितने कितने साइड में, 6 साइड में है, ठीक है। तो ग्लास टोटल 6 साइड में। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितना टेप यूज हुआ 12 एजेस के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे 12 एजेस हैं, तो 12 एजेस में से यहाँ पे 12 एजेस में से 4 क्या हो जाएंगी, लेंथ होगी, 4 क्या होगी, ब्रेथ होगी, और 4 क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, तो 4 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है 30, 4 इंटू 25 विच इज ब्रेथ, 4 इंटू 25। ठीक है, यहाँ पे 4 12 जा, सॉरी 4 3 जा 12, आगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 100, ये भी सेम होगा 100, तीनों को प्लस करो कितना आता है 320। तो टोटल कितना टेप यूज हुआ, 320 मीटर टेप यूज हुआ, सॉरी 320 सेंटीमीटर टेप यूज किया गया। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग द कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। तो यहाँ पे शांति स्वीट स्टॉल है, उनको अपने स्वीट पैक करने के लिए उन्होंने एक सर्टन कार्डबोर्ड बॉक्सेस का ऑर्डर दिया है। ठीक है, द 2 साइजेस ऑफ बॉक्स आर रिक्वायर्ड, तो 2 डिफरेंट साइजेस ऑफ बॉक्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो बड़ा बॉक्स है द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े बॉक्स का डायमेंशन दिया हुआ है, और छोटे बॉक्स का भी डायमेंशन दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। सब ओवरलैप करने के बाद ये पता चला कि हर बॉक्स के लिए दो साइज के बॉक्स मंगाए थे, तो बड़े बॉक्स के लिए भी 5% ज़्यादा चाहिए टोटल सरफेस एरिया उसका, और छोटे बॉक्स के लिए भी 5% ज़्यादा चाहिए। इफ द कॉस्ट ऑफ अ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एक कार्डबोर्ड का कॉस्ट है 4 रुपये फॉर 1000 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, कितने कार्डबोर्ड का, 250 बॉक्सेस के कार्डबोर्ड का करना है, और ईच काइंड मतलब दोनों का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है कार्डबोर्ड का वो दोनों का निकालना है, बड़े का भी निकालना है और छोटे का भी निकालना है। बड़े का भी 250 ऑर्डर दिया है, छोटे का भी 250 ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बिगर बॉक्स का डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, बिगर बॉक्स का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये बॉक्स कौन सी शेप का है, तीनों डायमेंशन अलग है, तो बॉक्स हो गया क्यूबॉइड की शेप का। तो इसका पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या आता है वो 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 0 आएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 5 जा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 500 प्लस 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 725 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 0 4, 5, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हैं कि 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा।
तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का और 5% ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा वो, 5/100 इंटू 1450। तो यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा, तो 145/2 विच इज 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एक्स्ट्रा और रिक्वायर्ड है, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, तो फाइनल टोटल सरफेस एरिया is equal to 1450 plus 72.5 which is 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो निकला है ये किसके लिए निकला है, बिगर बॉक्स के लिए निकला है। सेम टू सेम हमें किसके लिए निकालना है, स्मॉलर बॉक्स के लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे स्मॉलर बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे स्मॉलर बॉक्स का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, 25। स्मॉलर बॉक्स का दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 LB प्लस BH प्लस HL। सो 2 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 15 12 जा मल्टीप्लाई करके देखो, 15 इंटू 12, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3 0, 5 1 जा 5, 1 जा 1, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 5 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 15 5 जा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 180 प्लस 60 240 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 75 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है स्मॉलर का, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोला है, 5% एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 630 का पहले 5% निकालेंगे, 5/100। तो 0 0 कैंसिल होगा, 2 1 5 1 जा 5, 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसे कितना है एक्स्ट्रा और कितना लगेगा, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐड करो, कितना आएगा ये, 630 प्लस 31.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए, ये स्मॉलर बॉक्स के लिए, ठीक है। और ये दोनों हमने निकाला है टोटल सरफेस एरिया फॉर वन बॉक्स, वन बिगर बॉक्स, वन स्मॉलर बॉक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल सरफेस एरिया TSA of one box is equal to TSA of one bigger box plus one smaller box, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे 15
2.5 प्लस 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 1522.5 प्लस 661.5 0.3481 तो टोटल कितना है इसका 6184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टोटल आया है, टोटल सरफेस एरिया, ये एक बॉक्स का है। हमें कितने बॉक्सेस चाहिए, कितने बॉक्सेस का ऑर्डर मिला है, 250 बॉक्सेस का ऑर्डर मिला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6184 इंटू 250। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले टोटल सरफेस एरिया बिगर बॉक्स से निकाला, टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर बॉक्स से निकाला। उसके बाद हमें क्या कर सकते थे, यहाँ पे क्या लिखा है 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। ईच काइंड मतलब हर एक के लिए 250 आया है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते थे कि पहले इसको बड़े वाले से 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, अलग से दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले ही दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद सीधा 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6184 इंटू 250 करो, कितना आएगा 0 0 0 0 0 5 4 जा 20 5 is 40 42 5 is 5 9 5 6 is 30 0 0 2 4 is 8 2 8 is 16 2 1 is 2 3 2 6 is 12 plus 0 0 8 10 0 10 16 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 1। ठीक है, तो ये टोटल आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 4 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये आया है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आएगा, 1000 का 4 दिया हुआ है, ज्यादा का दिया है कम का मैं पूछा है, तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो 1/1000 इंटू 4। ठीक है, ज्यादा का दिया था कम का पूछा तो डिवाइड कर दिया। अब कम का मेरे को मिल गया है, अब मैं ज्यादा का पूछ रहा हूँ, तो 1546000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा कॉस्ट, इतने ही बॉक्सेस का कॉस्ट निकालना था ना हमें, तो कितना कॉस्ट होगा इसका 15400 इंटू 4/4 ठीक है, तो कैंसिल करो, इसको मल्टीप्लाई करो 1564 इंटू 4 4 4 जा 16 4 6 जा 24 प्लस 1 25 3 4 5 जा 20 22 4 जा 4 5 6, तो टोटल कितना लगा पैसा 6256। ठीक है, तो 6256 ये टोटल आपको पैसा लगा, कॉस्ट लगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 13.1। तो क्वेश्चन सेज द प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हिज कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे प्रवीण क्या है, प्रवीण को अपने कार के लिए एक शेल्टर बनाना है, टेम्पररी शेल्टर बनाना है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बॉक्स के शेप का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है,
विथ टारपोलिन कवर ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। जो टारपोलिन है वो चारों साइड को कवर करेगा बॉक्स के और टॉप को कवर करेगा, मगर वो बॉटम को कवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें बॉटम का एरिया को एक्सक्लूड करना होगा, ठीक है। विद द फ्रंट फेस एट द फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। तो जो फ्रंट फेस होगा वो खोलने के लिए होगा, जैसे कार बाहर निकलेगी तो फ्रंट फेस के ऊपर रोल्ड अप हो जाएगा, ठीक है। तो अज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे हमें एक चीज मिला है कि स्टिचिंग जो मार्जिन्स होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। सो हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर, बेस डायमेंशन 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो यहाँ पे लंबाई दी हुई है 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है बॉक्स की 3 मीटर और हाइट दिया हुआ है 2.5 मीटर। और क्या पूछा है, हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड। तो कितना टारपोलिन रिक्वायर्ड है कैसे पता चलेगा, जब तक हम उसका एरिया नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा दिया हुआ है, डायमेंशन देखो सब अलग अलग है, इसका मतलब ये क्यूबॉइडल शेप में। और क्यूबॉइडल का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस, यहाँ पे क्या हुआ था, टारपोलिन कितना कवर कर रहा है, सिर्फ 4 साइड को कवर कर रहा है और टॉप को कवर कर रहा है, बॉटम को कवर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब बॉटम का एरिया माइनस होगा, और बॉटम का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB। तो 2LB माइनस LB विल बिकम LB प्लस 2BH प्लस 2HL इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3 मीटर और ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.5 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर इंटू 3 मीटर प्लस 2 इंटू 3 मीटर इंटू 2.5 मीटर प्लस 2 इंटू 2.5 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 12 मीटर स्क्वायर प्लस 2 3 6 इंटू 2.5, 2.5 की जगह 25 लिख लो अभी, 25 6 5 30 150, आगे पॉइंट है, ठीक है। तो कितना आएगा 15 मीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 4 8, 25 इंटू 8, 8 5 40, 8 2 16 20, यहाँ पे 2.5 है, इधर पॉइंट लगेगा, इधर भी एक पॉइंट लग जाएगा, इधर आएगा 20 मीटर स्क्वायर। अब सबको प्लस करो, 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 20 47 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, समझ में आया। तो आज हमने पूरा एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व कर लिया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.5 जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज जो हमने सॉल्व किया है वो पूरे सरफेस एरिया के क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो मेरे को पता है अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।